तो हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट इज अ सिंपल पेंडुलम हैज अ बॉल विद मास m and charge q. The pendulum string has negligible mass. When in form and horizontal electric field T is applied, the tension in the string change. अब तो अच्छी बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो टेंशन चेंज आएगा स्ट्रिंग में. द फाइनल टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन पेंडुलम टेंस एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन इज. अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा तो फिर जो चेंज होने के बाद जो टेंशन बना वो कितना टेंशन होगा वो निकालना है. सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे मान लेते हैं ये है मेरा, ठीक है, जिसका मास क्या है m और चार्ज क्या है इस पे q. ठीक है, पेंडुलम है जिसका जो मास है, इसमें जो बॉब है उसका मास है m और चार्ज है q. तो अभी नीचे की ओर क्या फोर्स लग रहा होगा, mg फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की ओर टेंशन लग रहा हो. लाइक अब क्या कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इधर की ओर, ठीक, इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज पे फोर्स लगेगा और वो फोर्स कितना लगता है q इंटू ई. राइट, अब इधर की ओर फोर्स लगेगा तो ये जो बॉब है ये मूव करके यहाँ आ जाएगा. ठीक है, अब इस पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ कुछ ना कुछ ये एंगल बनाएगा. ठीक है, तो मान लेते हैं वो एंगल क्या है, थीटा है. तो अब इधर की ओर एक फोर्स क्या लग रहा है, Q इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg लग रहा है. और इधर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है. राइट, अगर यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो ये थीटा तो ये भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अगर ये टेंशन है तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर वाला t cos थीटा हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, t sin थीटा हो जाएगा. ठीक है, अब कह रहे कि कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब सारा फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता होगा. दैट मीन्स t sin थीटा जो है कितना इसके बराबर होगा, QE के बराबर. तभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा. और नीचे जो बोर्ड फोर्स लग रहा है t cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए. तभी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा ये. अब कह रहे हैं कि हमको यहाँ से निकालना है क्या, टेंशन का वैल्यू निकालना है. तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद फिर ऐड कर देंगे. दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर. दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर. सो यहाँ से जैसे ही ऐड करेंगे तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर. इसका तो वैल्यू 1 हो गया, तो टी स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या आ गया, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर. तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर. राइट, तो यही था कि टेंशन उसके बाद चेंज होने के बाद कितना हो जाएगा हमारा टेंशन. ये ऑप्शन नंबर कितना हमारा, उती. ठीक है, थैंक यू.